राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी। आज के सत्संग वीडियो का विषय है भजन सिमरन में अंदर प्रकाश देखने से क्या होता है। हमें अंदर प्रकाश कब दिखाई देता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। संत दरिया जी की वाणी है, जो नरपति को गिरह बुलावे, जो कोई कर भान प्रकाशै, तो निस्तारा सहज ही नासै। संत दरिया कह रहे हैं कि ध्यान को पकड़ो। ध्यान है निमंत्रण परमात्मा के लिए। आने दो राम की थोड़ी झलक तुम्हारे भीतर, और उस झलक के साथ ही तुम पाओगे जो छोड़ना था, सदा छोड़ना था, छूट गया, और जो पकड़ना था, सदा पकड़ना था, अपने आप हाथ में आ गया है। ना छोड़ना पड़ता है कुछ, ना तोड़ना पड़ता है कुछ, और ना ही पकड़ना पड़ता है कुछ। जीवन में एक सहज सरलता से क्रांति घटनी शुरू हो जाती है, और सहज क्रांति का सौंदर्य ही और है। कह रहे हैं संत दरिया, जो कोई कर भान प्रकाशै, तो निस्तारा सहज ही नासै। जिसके भीतर प्रकाश हो गया, उसके भीतर रात का आखिरी तारा अपने आप डूब जाता है, डुबाना नहीं पड़ता। सुबह सूरज निकलकर घोषणा नहीं करता कि भाइयों एवं बहनों, अब रात समाप्त हो गई, अब तारागण अपने अपने घर जाएं। इधर सूरज निकला, उधर तारे गए। निकलता ही निकलता है सूरज का निकलना और तारागण का जाना एक साथ। युगपत घटित होता है। सूरज निकलकर अंधेरे से निवेदन नहीं करता कि अब आप अपने घर पधारिए। एल्बर्ट आइंस्टीन के संबंध में मैंने सुना है, भुलक्कड़ स्वभाव का आदमी था। अक्सर ऐसा हो जाता है, जो लोग जीवन की बड़ी गहन समस्याओं में उलझे होते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातें भूल जाती हैं। जो आकाश चांद तारों में उलझे होते हैं, उन्हें ज़मीन भूल जाती है। इतनी विराट समस्याएं जिनके सामने हों, उनके सामने कई दफ़े अड़चन हो जाती है। जैसे एक बार ये हुआ कि उसको लगा, एल्बर्ट आइंस्टीन को, कि आ गई बीमारी जिसकी कि डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर ने उसको कहा था कि कभी ना कभी डर है, तुम्हारी रीढ़ कमज़ोर है, तो ये हो सकता है कि बुढ़ापे में तुम्हें झुककर चलना पड़े, तुम कुबड़े हो जाओ। एक दिन उसे लगा, सुबह ही सुबह बाथरूम में से निकलने को ही था कि आ गया वह दिन, वहीं बैठ गया। घंटी बजाकर पत्नी को बुलाया, कहा डॉक्टर को बुलाओ, लगता है कि मैं कुबड़ा हो गया, चलते ही नहीं बन रहा मुझसे, सिर सीधा करते नहीं बन रहा है, रीढ़ झुक गई है। डॉक्टर भागा आया। डॉक्टर ने गौर से देखा और कहा कि कुछ नहीं है, आपने ऊपर का बटन नीचे लगा लिया है, अब उठना चाहते हो तो उठोगे कैसे। आकाश की बातों में उलझा हुआ आदमी अक्सर इधर उधर के बटन हो जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक मित्र के घर एल्बर्ट आइंस्टीन गया था। मित्र ने निमंत्रण दिया था। फिर गपशप चली, खाना चला, फिर गपशप चली। मित्र घबराने लगा। रात देर होने लगी, 11 बज गए, 12 बज गए। आइंस्टीन सिर खुजलाए, जमाई ले, घड़ी देखे, मगर जो बात कहनी चाहिए कि अब मैं चलूं, वह कहे ही नहीं। 1 बज गया। मित्र भी घबरा गया कि ये क्या रात भर बैठे ही रहना पड़ेगा। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे आदमी से कह भी नहीं सकते कि अब आप जाइए, इतना बड़ा मेहमान, और देख भी रहा है कि जम्हाई आ रही है एल्बर्ट आइंस्टाइन को। आंखें झुकी जा रही हैं, घड़ी भी देखता है, मगर बात जो कहनी चाहिए वह नहीं कहता। आखिर मित्र ने कहा कि कुछ परोक्ष रूप से कहना चाहिए। तो उसने कहा कि मालूम होता है आपको नींद आ रही है, जमाई आ रही है, घड़ी देख रहे हैं, काफ़ी नींद मालूम होती है आपको आ रही है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि आ तो रही है, मगर अब आप जाएं तो मैं सोऊं। मित्र ने कहा, आप कह क्या रहे हैं, ये मेरा घर है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, भले मानुष, पहले से क्यों नहीं कहा। 4 घंटे से सिर के भीतर एक ही बात भनक रही है कि कब ये कमबख्त उठे और कहे कि हम अब चलें। इतनी दफ़े घड़ी देख रहा हूँ, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं यही सोच रहा था कि बात क्या है। जमाई भी लेता हूँ, आँख भी बंद कर लेता हूँ, सुनता भी नहीं तुम्हारी बात कि तुम क्या कह रहे हो।
और ये भी देख रहा हूँ कि तुम भी जमाई ले रहे हो। घड़ी तुम भी देखते, जाते क्यों नहीं, कहते क्यों नहीं कि अब जाना चाहिए। आदमी ऐसे ही करीब करीब एक गहरे विस्मरण में जी रहा है, जहाँ उसे अपने घर की याद ही नहीं है, जहाँ उसे भूल ही गया है कि मैं कौन हूँ, जहाँ उसे भीतर जाने का मार्ग ही विस्मृत हो गया है। ये मार्ग आंखों के बीच में तीसरे तिल के पास है, जहाँ पे हमें भीतर में भजन के वक्त रोशनी दिखाई देती है। और जब रोशनी दिखाई दे तो इसका मतलब साफ समझ लेना चाहिए कि भाई अब ये रोशनी हमारी रहनुमा है, अब ये इसके आगे हमें ले जाएगी। और साथ में अनहद नाद भी गूंजने लगती है। भजन सिमरन में रोशनी देखने से अंतस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और हम भूल गए हैं अपने घर को, हम भूल ही गए हैं, इसीलिए सारी अड़चनें पैदा हो रही हैं। एक काम कर लो, भीतर उतरना सीख जाओ। और भीतर ज्योति ही जल रही है, जलानी नहीं है। बिन बाती बिन तेल वह दिया जल ही रहा है। जो कोई कर भान प्रकाश है, और जिसके भीतर प्रकाश हो गया तो निस्तारा सजई नासै। गरुड़ पंख जो घर मग लावे, सर्प जाति रहन नहीं पावे। इसीलिए अंधेरे से मत लड़ो, प्रकाश को लाओ। और तुम अंधेरे से लड़ रहे हो, अंधेरे से लोग लड़े जा रहे हैं। कोई कहता है काम वासना मिटाकर रहेंगे, कोई कहता है क्रोध मिटाकर रहेंगे, कोई कहता है लोभ मिटाकर रहेंगे। तुम मिट जाओगे, लोभ नहीं मिटेगा, काम वासना नहीं मिटेगी। तुम अंधेरे से लड़ रहे हो, ये सब नकार है। दिया जलाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ, ध्यान ध्यान और सिर्फ ध्यान। सिर्फ दिया जलाओ और शेष सब चीज़ें अपने आप विदा हो जाएंगी। तुम्हारे भीतर जैसे ही प्रकाश का आगमन होता है, भजन के वक्त जैसे ही तुम्हें प्रकाश दिखाई देने लग पड़ता है, वैसे ही ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि वासनाएं सब चली जानी शुरू हो जाती हैं। दरिया सुमरै एक ही नाम, एक राम सारे सब काम। जिसको मैं ध्यान कह रहा हूँ, उसको संत दरिया कहते हैं राम का सुमरन। एक ही बात है, एक राम सारे सब काम। फिर इतने इतने उपद्रव जो तुम अलग अलग उलझे हुए हो और अब पागल हुए जा रहे हो, ये सब संभल जाते हैं। आदि अंत मेरा है राम। संत दरिया कहते हैं, जब से जाना, जब से जागा, तब से एक बात साफ हो गई कि वही मेरा प्रारंभ है, वही मेरा अंत है, वही मेरा मध्य है। उन बिन और सकल बेकाम, उनके बिना सब व्यर्थ है। परमात्मा के बिना है ही क्या कुछ अर्थ का, सब चीज़ें अर्थहीन है। मेरे इस सूने जीवन में तुम आशा बनकर आते हो, मेरे इस सूने जीवन में तुम आशा बनकर आते हो। आ जाती जब नैराश्य निशा, छा जाती है तब आस पास। जीवन का पथ छिप छिप जाता, हो जाता मेरा मन उदास। ऐसे में तुम राका शशि से आ मंद मंद मुस्काते हो। जीवन के इस सूने नभ में घनघोर घटा छा जाती है। सज धज कर नूतन साज सजा, जब अमा निशा आ जाती है। ऐसे में तुम खदोक बने जगमग जग ज्योत जगाते हो। जीवन के नीरव सपनों को दुष शिशिर शून्य कर जाता है। दावा की जलती लपटों से जब मृदु उपवन जल जाता है। ऐसे में तुम ऋतुराज बने कोयल सी कूक सुनाते हो। आतुर जग के सब साज क्षणिक नश्वरता का नर्तन होता। ये देख चकित हो मेरा मन जग की नदानी पर रोता। तब तुम ही प्रेरणा राग छेड़ नवजीवन गति सुनाते हो। उसकी तरफ आंख उठाओ, उस रोशनी की तरफ। जैसे ही तुम्हें दोनों आंखों के बीच में प्रकाश दिखाई देने लगे, तब क्या होता है, अमी जरत विकसत कमल। उसकी तरफ हृदय को खोलो और मृत्यु गई, अंधकार गया, पाप गया। कहा करूं तो वेद पुराना। सुनो, क्रांति का उद्घोष है संत दरिया के इस वचनों में। कहा करूं तेरा वेद पुराना, क्या करूं तेरे वेद का और तेरे पुराणों का। मुझे तो तू ही चाहिए, ये खिलौने देकर मुझे ना समझा।
तू मुझे इतना नासमझ मत समझ। पंडितों को भुला लिया भुला ले, मैं कोई पंडित नहीं हूँ। कहा करूँ तेरा वेद पुराना, जिन है सकल जगत भरमाना। वेद और पुराण में सारा जगत उलझा हुआ है। कोई कुरान में, कोई बाइबल में, कोई धम्म पद में, कोई किसी किताबों में तो कोई किसी किताबों में। सारा जगत उलझा हुआ है। लोग शब्दों के जाल में लगे हैं, शब्दों की खाल निकाल रहे हैं, बात में से बात निकालते जाते हैं। बड़ा विवाद खड़ा किया हुआ है। फुर्सत ही नहीं किसी को राम की तरफ नज़र उठाने की। भजन सिमरन के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, सत्संगों में भी रोज़ सुनते हैं, सदगुरु के शब्दों को भी रोज़ सुनते हैं। यूट्यूब पे सत्संग सुन लिए, कैसेट लगा ली, पेन ड्राइव में सुन लिया, लैपटॉप में सुन लिया, तो सभी सत्संगों को सुन रहे हैं, शब्दों को इकट्ठा कर रहे हैं। और किताबें क्या कहती हैं, हर बात का निचोड़ क्या है, भजन सिमरन। बस वही नहीं तुम करते, अपने भीतर नहीं तुम उतरते, अपने भीतर उतरकर उस प्रकाश को नहीं देखते, बाकी सब चीज़ें तुम करते हो। सिगमंड फ्राइड के जीवन में उल्लेख है कि जीवन के अंतिम वर्ष में उसने अपने सारे सहयोगियों को, सारे मित्रों को, शिष्यों को अपने घर निमंत्रित किया कि शायद ये आखिरी दिन है। अब सारी दुनिया में उसके शिष्य थे, वे सब इकट्ठे हुए। खास उनको भोजन पर आमंत्रित किया गया। फ्राइड बैठा है, भोजन चल रहा है और विवाद छिड़ गया। फ्राइड के ही किसी सिद्धांत के संबंध में विवाद छिड़ गया कि फ्राइड का क्या मतलब है। एक कहता कुछ, दूसरा कुछ कहता, तीसरा कुछ कहता, और ऐसे ही तू मैं होने लगी। बात यहाँ तक बढ़ गई कि मारपीट हो जाए, ऐसी संभावना आ गई। फ्राइड ने ज़ोर से टेबल पीटी और कहा कि सज्जन, मैं अभी ज़िंदा हूँ, ये तो तुम भूल ही गए। मैं मर जाऊँ फिर तो ये गति होगी ही, मुझे पता है, मगर मेरे सामने ये गति कर रहे हो तुम। मैं मौजूद हूँ, तुम मुझसे पूछते भी नहीं कि आपका क्या प्रयोजन है। कम से कम जब तक मैं मौजूद हूँ तब तक तो मुझसे पूछ लो। आपस में ही लड़े जा रहे हो। परमात्मा सदा मौजूद है, उससे ही पूछो। क्या वेद पुराण कुरान में उलझे हो? जो मोहम्मद के कान में गुनगुना गया, वह तुम्हारे कान में भी गुनगुनाने को राज़ी है। जो वेद के ऋषियों के हृदय में तरंगों में उठ गया, तुम पर उसकी अनुकंपा कुछ कम नहीं है। जिस दया मेहर की बातें तुम कहते हो कि हमें सद्गुरु की दया मेहर चाहिए, आपके माध्यम से चाहिए, आपके माध्यम से मिल रही है, तो सद्गुरु ने कोई दया मेहर बंद नहीं कर रखी है कि भाई दया मेहर बंद कर रखी है। तुम भी उसके उतने ही हो जितने वो पुराने ऋषि मुनियों और संतों के हैं। देखा नहीं, संत दरिया ने कहा कि जो मैं दुनिया तो भी हूँ राम तुम्हारा। माना कि दुनिया हूँ, इससे क्या होता है, हूँ तो तुम्हारा। तुम मेरे उतने ही हो जितने किसी और के, मैं तुम्हारा उतना ही हूँ जितना कोई और तुम्हारा। दीनहीन सही, अपड़ अज्ञानी सही, लेकिन हूँ तो तुम्हारा, बस इतना ही काफ़ी है। तो भरोसा है कि तुम्हारी अनुकंपा मुझ पर उतनी ही है जितनी किसी और पर। कहा करूँ तेरा वेद पुराना, जिन है सकल जगत भरमाना। कहा करूँ तेरी अनुभव बानी, जिनते मेरी सुधि भुलानी। और सभी कहते हैं कि अनुभव की वाणी है। वेद भी यही कहते, धम्म पद भी यही कहता, कुरान बाइबल भी यही कहते कि सब अनुभव की वाणी है। और मेरी सुधि इन सब अनुभवियों की वाणी में बट गई। मुझे मेरा पता ही नहीं मिल रहा है। इतने सिद्धांत, इतने सिद्धांतों के जाल, इनसे बाहर निकलना मुश्किल हुआ जा रहा है। मछली की तरह फंस गया हूँ सिद्धांतों के जाल में। और संत दरिया ये भी कहते हैं कि ये अनुभव की वाणी ना होगी, लेकिन किसी दूसरे की अनुभव की वाणी तुम्हारा अनुभव नहीं बन सकती, ना कभी बन सकेगी। अनुभव हस्तांतरणीय नहीं है। अनुभव जैसे ही तुमसे कहा गया झूठ हो जाता है। मेरा अनुभव है। कोई उपाय नहीं है कि इसे मैं तुम्हारे हाथ में दे दूं। देना चाहता हूं तो भी कोई उपाय नहीं है। जैसे ही शब्दों में बांधूंगा, आधा तो मर जाएगा, और फिर तुम तक पहुंचते पहुंचते जो आधा बचा है वह भी मर जाएगा। और तुम जो समझोगे वह कुछ और ही होगा। तुम वही समझोगे जो तुम समझ सकते हो। तुम्हारी अपनी अपेक्षाएं हैं,
तुम्हारी अपनी धारणाएं हैं, तुम्हारा अपना बंधा हुआ चित्त है, तुम्हारे पास एक मन है, उस मन से ही तुम सुनोगे। तुम जब सुनते हो कुछ तो तुम खाली थोड़े ही सुनते हो, शून्य थोड़े ही सुनते हो, मौन थोड़े ही सुनते हो। हजार तुम्हारे विचार हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सब यहाँ पे मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं। जो तुमने पढ़ा है, सुना है, वहाँ खड़ा है। उस सब भीड़ भाड़ में जब अनुभव की वाणी गुजरती है, खंड खंड हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है। उस पर नामालूम कैसे कैसे रंग चढ़ जाते हैं, नामालूम कैसे कैसे ढंग चढ़ जाते हैं। तुम तक पहुँचते पहुँचते कुछ का कुछ हो जाता है। एक मकड़ी के उलझते हुए जालों की तरह जिंदगी हो गई अनबूझ सवालों की तरह। छल छलाती है भरी आंख किसी खंडहर की, कोई एहसास गुजरता है कुदालों की तरह। जब से देखे हैं फटे पांव पहाड़ों के कहीं, हर नदी दिखती रिसते हुए छालों की तरह। रोज सहा हूँ कोई दर्द जलावती का, दौरे ताजीर में आज़ाद ख्यालों की तरह। मैं तेरे शहर में जब भी गया हूँ, पाया है कोई आवाज़ उफनती है उबालों की तरह। दफन है ख्वाब कई जहन के तहखाने में, जुल्म के वक्त ज़मीन दोज रिसालों की तरह। दिखता है मुझे हर शख्स पिटे मोहरे सा, दौर ये है किसी शतरंज की चालों की तरह। अंधेरी रात सच्चाई का गला घोंट रही, कोई फर्ब उभरता है उजालों की तरह। तुम्हारे सब शास्त्र फरेब हैं, और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने कहा है वे अनुभवी नहीं थे। जिन्होंने कहा है वे अनुभवी थे। बुद्ध ने धम्मपद में अपने को उंडेल दिया है, और पर्वत के प्रवचन में जीसस ने अपने प्राण डालने की चेष्टा की है, और श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण ने गा दिया है गीत जितना श्रेष्ठता से गाया जा सकता है। मगर तुम तक पहुँचते पहुँचते कुछ का कुछ हो जाता है। ऐसे ही जैसे एक मकड़ी के उलझते हुए जालों की तरह जिंदगी हो गई अनबूझ सवालों की तरह। अंधेरी रात सच्चाई का गला घोंट रही, कोई फरेब उभरता है उजालों की तरह। शब्द बड़े फरेब सिद्ध हुए हैं, शब्दों से सावधान। शून्य को गहो, मौन को पकड़ो, क्योंकि मौन में ही, शून्य में ही परमात्मा तुमसे बोलेगा। तुम्हारा वेद जन्मेगा, तुम्हारा कुरान जन्मेगा, तुम्हारी बाइबिल पैदा होगी। और जब तुम्हारी होगी, अपनी होगी, निजता की होगी, तुम्हारे हृदय का उस पर रंग होगा, तुम्हारी धड़कन होगी उसमें, तुम उसमें सांस लेते हुए होगे। वैसा जीवन सत्य ही मुक्त करता है। उधार सत्य मुक्त नहीं करते, बंधन बन जाते हैं। और चिंता न करना कि तुम अपढ़, तुम अज्ञानी, तुम्हारे वचन वेद जैसे शुद्ध कैसे हो पाएंगे। चिंता न करना कि तुम्हारी वाणी में बुद्ध जैसी प्रखरता कैसे होगी। चिंता न करना। तुतलाया ही तुमने तो ही अगर सत्य तुम्हारा है, तो बुद्धों के स्फटिक मणियों जैसे दिए गए सत्य भी तुम्हारे तुतलाए गए सत्यों के सामने फीके पड़ जाएंगे। तुम्हारा अपना अनुभव, अंधे से कितने ही प्रकाश की बातें करो, क्या होगा। और बड़े बड़े महाकवि प्रकाश के गीत गाए अंधे के सामने क्या होगा। और अंधे की आंख खुले और अंधा रोशनी को देख ले, सब हो जाएगा। मेरा स्वर सीमित रहने दो, कसो ना इतने तार टूट कर ही रह जाए जीवन बीणा। इसके जर्जर तारों का स्वर अस्फुट है, अस्फुट ही रहने दो। मेरा स्वर सीकित रहने दो, नहीं साध मेरी स्वर लहरी धरती अंबर को छू पाए। केवल इसे तुम ही सुन पाओ, इसको अपने तक रहने दो। मेरा स्वर सीमित रहने दो, मेरी इस निरीहता की निज क्षमता से तुलना मत करना। मेरे अंतर की साधों को निज पर अवलंबित रहने दो। मेरा स्वर सीकित रहने दो। मैंने अपने श्राद्ध से प्रिय तुमको पूजित देव बनाया। तुम केवल इतना ही कर दो, मुझको भी कुछ तो रहने दो। मेरा स्वर सीमित रहने दो। चिंता न करना, तुम्हारा स्वर सीमित होगा, स्वर तुम्हारा हो, तुतलाया हो मगर तुम्हारा हो, अनगढ़ हो मगर तुम्हारा हो, तो मुक्तिदायी है। नहीं तुम गा सकोगे गीत उपनिषदों जैसा, दरिया नहीं गा सके,
नहीं गा सकोगे तुम गीत बुद्धों जैसे, चिंता नहीं है। ये प्रश्न कला का नहीं है, न भाषा का है, न व्याकरण का है, न शैली का है, न छंद का है। ये प्रश्न तो आत्म अनुभव का है। और दूसरों की वाणी में अगर उलझ गए और दूसरों की वाणी को ही अपनी अपनी वाणी मान लिया, तो फिर तुम्हारा सत्य तुमसे कभी ना मिल पाएगा। फिर तुम उलझे रहोगे मकड़ों के जालों में। सब सिद्धांत, सब शास्त्र मकड़ी के जाले हैं। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि सावधान, इन सब से बचना। कहा करूँ ये मान बढ़ाई, राम बिना सब कही दुखदाई। संत दरिया कहते हैं बहुत सम्मान मिलता है, मान मिलता है, लेकिन इस सब का कोई मूल्य नहीं है। राम के बिना कुछ भी मिल जाए दुख ही लाता है, सुख नहीं लाता। कहा करूं तेरा साख और जोग। सांख्य भारत में ही पैदा हुआ सबसे ज़्यादा सूक्ष्म शास्त्र है, सबसे ज़्यादा बारीक दर्शन है। तो कहते हैं क्या करूं तेरे सांख्य का और क्या करूं तेरे योग का। योग भारत में पैदा हुआ अभ्यास का सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक क्रम है। सांख्य विचार का और योग अभ्यास का, सांख्य मनन का और योग साधन का, ये चरमोत्कर्ष है। मगर संत दरिया कहते हैं मेरे किस काम के, जब तक मेरे भीतर सांख्य पैदा ना हो, जब तक मेरा योग न जन्मे, जब तक मेरा तुझसे योग ना हो, तब तक तू मेरा सांख्य ना बने, तब तक मैं राज़ी नहीं। कहा करूं तेरा साख और जोग, राम बिना सब बंधन रोग। तेरे बिना तो मैंने सारी बंदनाओं को रोक जाना है, सारी प्रार्थनाओं को दो कौड़ी का माना है। तू ही तो सब है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। इंद्रधनुषी सांझ के सोने क्षणों में प्रार्थना में झुक गया है शीश मेरा। शांत हलचल हो गई सुने गगन की, शांत हलचल हो गई है व्यथित मन की। राग रंजित सी दिशाएं शांत नीरव, विकला पांखी ले चुके तरु पर बसेरा। प्रार्थना में कुछ ना कहने को हृदय की बात, प्रार्थना में मन नहीं है रूप गुण लय स्नात। शेष केवल शांत नीरव तृप्ति सुख का भाव, छू नहीं सकता जिसे मन का अंधेरा। इंद्रधनुषी सांझ के सूने क्षणों में प्रार्थना में झुक गया है शीश मेरा। देखो, ना तो शब्दों की कोई बात है प्रार्थना, न क्रियाकांड का इससे कोई संबंध है। भाव के, प्रेम के किसी क्षण में कहीं भी सिर झुक जाए वहीं प्रार्थना हो जाती है। मगर राम की प्रतीति के बिना कैसे सिर झुके, कहाँ झुके सर। राम की उपस्थिति के बिना कैसे ये अनुग्रह का भाव पैदा हो कि सिर झुकाऊं कि धन्यवाद दूं। इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं सिर्फ औपचारिकताएं हैं, तुम्हारी सब अरदासें फॉर्मेलिटीज़ हैं। तुम समय खराब कर रहे हो तुम्हारी प्रार्थनाओं में। पंडित पुजारियों के साथ तुम जीवन का अमूल्य अवसर व्यर्थ कर रहे हो। अपने एकांत में अपने ही ढंग से पुकारो, अपने एकांत में अपने ढंग से उससे दो बातें कर लो। दो बातें करनी हो तो दो बातें कर लो, ना करनी हो चुप बैठे रहो, मौन बैठे रहो। और प्रार्थना को कोई बंदी बंधाई लकीर मत समझना कि वही वही प्रार्थना रोज़ दोहरा रहे हैं, वह मुर्दा हो जाएगी, यांत्रिक हो जाएगी। इतना ही नहीं कर सकते क्या? परमात्मा से कहने को दो शब्द रोज़ उसी क्षण नहीं खोज सकते? वहाँ भी तुम तैयार किए हुए पूर्व नियोजित शब्दों का ही व्यवहार जारी रखोगे? कम से कम उससे तो हार्दिकता का नाता जोड़ो। कहा करूं इंद्रिन का सुख, राम बिना देव सब दुख। संत दरिया जी कहते हैं मैंने तो सिवाय दुख के और कुछ नहीं पाया। इंद्रियों ने आशाएं बहुत दी, आश्वासन बहुत दिए, वचन बहुत दिए, मगर वचन पूरे न किए। हर इंद्रिय ने कहा सुख दूंगी और हर इंद्रिय ने दुख दिया। इस संसार में हर नरक के दरवाजे पर स्वर्ग की तख्ती लगी है। स्वर्ग की तख्ती देखकर तुम भीतर चले जाते हो। तुम्हारा तख्तियों पर बड़ा भरोसा है, फिर भीतर फंस गए, फिर निकलना आसान नहीं है। कब समझोगे? कितनी बार तो उलझ चुके हो। ऐसे भी तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो जागो। राम बिना देव सब दुख, राम के बिना सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं देखा है। मैं एक बूंद जिस सागर की,
वह सागर अब तक पा ना सकी। जाने किस क्षण किस रवि ने निज उत्तप्त किरण से बाष्प बना, मुझको सागर से अलग किया, दिखला अनुपम मोहक सपना। मैं उड़ी छोड़ भू अंबर में, पाने जीवन का नव विकास, था ज्ञात किसे बन जाएगा, क्षण भर का उड़ना चिर प्रवास। जो छोड़ चली सागर असीम, उस सागर में फिर आ ना सकी, मैं एक बूंद जिस सागर की, वह सागर अब तक पा ना सकी। क्या ज्ञात मुझे कब तक मुझको जग में यूं ही भ्रमना होगा, क्या ज्ञात मुझे कब क्या क्या जग में स्वरूप धरना होगा। पर इतना दृढ़ विश्वास मुझे, जो सागर उस दिन छोड़ चली, उसकी लहरें में एक दिवस फिर लय जीवन अपना होगा। विश्वास मुझे यह चिर महान, यद्यपि अब तक पथ ना पा सकी, मैं एक बूंद जिस सागर की, वह सागर अब तक पा ना सकी। सुख है क्या तुम्हारे बीच और अस्तित्व के बीच छंद का छिड़ जाना सुख है। तुम्हारे बीच और अस्तित्व के बीच नृत्य का छिड़ जाना सुख है। तुम्हारे बीच और अस्तित्व के बीच जब कोई विरोध नहीं होता, तब सुख है। देखो, सुख एक संतुलन है, एक संगीत है, एक समन्वय है, एक लयबद्धता है। बूंद जब तक सागर में एक ना हो जाए, तब तक सुख नहीं है। राम सागर है और तुम बूंद हो, दरिया कहे राम गुरमुखिया, हरि बिन दुखी राम संग सुखिया। कहते हैं बस एक बात, एक पते की बात आखिर में कह देते हैं। सारे गुरुओं ने यही कही है, सारे गुरुओं का सार यूं कह देते हैं। सारे गुरुमुखों ने यही गंगा निकाली है, हरि बिन दुखी राम संग सुखिया। जो राम के बिना है वह दुख में जी रहा है, नरक में जी रहा है। जो राम के साथ है वह सुख में जी रहा है, वह स्वर्ग में जी रहा है। और चाहो तो अभी राम के साथ हो जाओ, चाहो तो इसी क्षण राम के साथ हो जाओ, चाहो तो इसी क्षण तुम्हारा जीवन एक गीत बने, एक नृत्य बने, एक उत्सव बने। चाहो तो इसी क्षण हजार हजार फूल खिले। सतरंगी सपनों ने पाया है जीवन, यादों के झूले में आकर कोई झूला। आंगन में हंसता गुलमोहर फूल, फूलों से महका है छोटा सा आंगन। सिंदूरी संध्या में कोयल की कूकें, उठ आई जियरा में मीठी सी हुकें। आएगा कब वो मदमाता सावन, मौसम ने छेड़ा है सब नीले मन को, छूकर जगाया है सोए यौवन को। सदियों से प्यास है मेरा ये उपवन, पुरावा के झोंकों से उड़ता है आंचल। रह रहकर होती है सांसों में हलचल, जैसे किसी ने थामा है दामन। सतरंगी सपनों ने पाया है जीवन। मैं तुमसे कहता हूँ अभी उतर आए सारे इंद्रधनुष तुम्हारे प्राणों में। अभी शास्त्र छोड़ो, शब्द छोड़ो, शून्य गहो। हिंदू मुसलमान ईसाई होना, सत्संगी गैर सत्संगी, नामदानी सज्जन गैर नामदानी सज्जन, या तुम राधा स्वामी गैर राधा स्वामी बनना छोड़ो, भक्त बनो। तब क्या होगा, वो अमृत झरेगा। भक्ति में ही अमृत झरा जाता है। अमृत झर सकता है केवल भक्ति भाव में। उसके अलावा ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य और न जाने कितने कितने विकारों से तुमने ये सोचा होगा कि सुख मिलेगा। सुख ना पाया, दुख ही पाया। इसीलिए भजन सिमरन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मैं रोज़ आपसे कहता हूँ कि भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो। सिमरन में क्या किया जाता है? शब्दों का जाप, जिसके माध्यम से मन एकाग्र किया जाता है दोनों आँखों के बीच में। और जब 2.5 घंटे सिमरन कर लिया जाता है तो उसके बाद धुन की अवस्था में बैठा जाता है। धुन को अपने दाएं कान से सुनना है या माथे के बीच में से सुनना है। अगर बाएं कान से आए तो फिर से सिमरन शुरू कर देना है या उठ जाना है, परंतु सुनना अपने माथे के बीच में से या दाएं कान से, और ध्यान रखना है दोनों आँखों के बीच में। यह है सिमरन और भजन की प्रक्रिया। और कुछ लोग ने कमेंट सेक्शन में पिछली वीडियो के बाद कहा था कि जिनको नामदान नहीं मिला वो क्या करें। देखो, जिनको नामदान नहीं मिला वो सिर्फ चुपचाप खाली एक कमरे में बैठ जाएं एकांत में, और चुपचाप अपने मन के आते जाते विचारों को देखें। कुछ ना करें,
अगर अच्छे विचार आए तो उनको भी आने दे और जाने दे, बुरे विचार आए उनको भी आने दे और जाने दे। बस देखते रहना है, एक दृष्टा मात्र बने रहना है। जैसे सड़क किनारे तुमने एक कुर्सी लगाई हो और आते जाती गाड़ियों को तुम देख रहे हो। ये गाड़ियाँ तुम्हारे विचार हैं और जो देख रहा है वो तुम हो, असली तुम। तुम ना तो विचार हो, ना मन हो, ना शरीर हो। तुम कुछ और हो। जो तुम्हें देख रहा है इस शरीर की आंखों के माध्यम से तुम्हारे शरीर को कार्य करते हुए, वो तुम हो। फर्ज करो तुम रात को सोते हो और तुम जब सुबह उठते हो, कभी तुम्हें सपना आता है, कभी अच्छी नींद आती है, कभी तुम्हें नींद अच्छी नहीं आती है। तो जब तुम सुबह उठ जाते हो तो सोचो वो कौन है जो तुम्हें देखता है रात को सोते हुए कि तुम्हें स्वप्न आया, तुम्हें अच्छी नींद आई, तुम्हें अच्छी नींद नहीं आई। जो देख रहा है तुम्हें सोते हुए वो तुम हो, वो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। उस स्वरूप को जानने के लिए हमें अपने भीतर उतरना पड़ता है। दोनों बाहों के बीच में तीसरे तिल के पास ध्यान एकाग्र करना है और तीसरी आंख खुल जाएगी। पर्दा खुलना भी कह देते हैं इसको। और इसके बाद असली यात्रा शुरू होती है। और जिनकी उम्र कम है वे थोड़ा इंतज़ार कर लें, क्योंकि इंतज़ार के बिना और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि छोटी उम्र वालों को नामदान नहीं मिलता है। अगर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी है तो आप जी किसी और संत सद्गुरु के पास नामदान ले सकते हैं, जो देखते हैं कि हमारी उम्र थोड़ी कम है। अगर इंतज़ार कर सकते हैं तो ठीक, वरना जिनको नामदान नहीं मिला है वो इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। बाकी पुरानी वीडियोस में मैं बहुत सी चीज़ें बताई हैं, बहुत सी चीज़ें का मैंने उल्लेख किया है कि जिनको नामदान नहीं मिला है वो किस तरह से ध्यान में उतर सकते हैं। बाकी जिनको नामदान मिल गया है उनको तो संत सद्गुरु ने सब कुछ बताया ही हुआ है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, भजन सिमरन अवश्य करिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर मेरे किसी मित्र का, भाई बंधु का कोई प्रश्न हो तो आप जी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। पुरानी वीडियोस में आपके तकरीबन सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर ना मिले तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके मुझे लिख सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में ना लिखना चाहें तो वहाँ पे सर्च कर सकते हैं सोशल मीडिया पे मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी मैसेज कर सकते हैं। तो आप जी के सवालों के जवाब देने की मैं चेष्टा करूँगा किसी अन्य सत्संग वीडियो में। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। अगर आप जी डेली सत्संग सुनना चाहते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सत्संग डलता है। अगर कभी ना डले तो प्रार्थना है कि भाई पुरानी वीडियोस ही सुन लिया करें, उस दिन के लिए मुझे माफ़ी दे दें। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक कर सकते हैं। अगर नहीं सीखने को मिला है तो आप जी इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इतना प्रेम प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना वक्त अपना देते हो मेरे लिए, मेरी वीडियोस को सुनते हो। मैं आपसे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अब अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।